वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फोर व्हील ड्राइव। फोर व्हील ड्राइव को अपन ऑल व्हील ड्राइव भी बोलते हैं, AWD, और उसको अपन 4x4 लिखते हैं, 4x4 इसको अपन लिखते हैं। इसका मतलब होता है, पहले वाले 4 का मतलब है इस व्हीकल में 4 व्हील्स हैं, और दूसरे वाले 4 का मतलब है कि ऑल द 4 व्हील्स आर ड्राइविंग व्हील। मतलब चारों व्हील को अगर अपन पावर दे रहे हैं तो वो चारों व्हील जो है ड्राइविंग व्हील हो जाएंगे, और उसको अपन 4x4 बोलते हैं। तो पहला 4 जो है वो व्हील्स के लिए, और दूसरा 4 जो है वो पावर कितने व्हील्स को दे रहे हैं उसके लिए होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपने देखा 4x4 फ्रंट साइड है, ये इसका रियर साइड है, ये फ्रंट साइड हो गया, ये रियर साइड हो गया, ये इसका इंजन हो गया, ये देखिए आप इंजन है, ये इसकी क्लच असेंबली है, ये वाली क्लच असेंबली है, ये गियर बॉक्स है, ये ट्रांसफ़र बॉक्स है, ये डिफरेंशियल आगे वाला, ये पीछे वाला डिफरेंशियल, ये प्रोपेलर शाफ्ट। ये हमारे अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर 2 डिफरेंशियल यूज़ होते हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। और ये जो 2 डिफरेंशियल है ये 4x4 व्हीकल में ही हम काम में लेते हैं, ताकि गाड़ी को जब अपन चाहें तब अपन 4x2 बना लें, और जब अपन चाहें जब 4x4 बना लें। क्योंकि जब अपन हाईवे पर चला रहे हैं तो अपन को 4x4 की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय हमारे को स्पीड की आवश्यकता होती है, तो हम 4x2 चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन उसको 4x2 बना सकते हैं। और जब हमारे को टॉर्क की आवश्यकता ज़्यादा होगी, कोई ऐसी जगह है जहाँ स्मूथ रोड नहीं है, झाड़ियाँ हैं या और कोई है, वह हमारे को 4x4 व्हीकल की आवश्यकता होगी, तो अपन इसको 4x4 बना सकते हैं। 2 डिफरेंशियल इसमें यूज़ होंगे। 2 डिफरेंशियल के अलावा इसमें एक ट्रांसफ़र बॉक्स भी यूज़ होगा। ट्रांसफ़र बॉक्स को ट्रांसफ़र केस भी कहते हैं, जो गियर बॉक्स के बिल्कुल बगल में लगा होता है। ये देखिए आप, ये गियर बॉक्स है, और ये गियर बॉक्स के बिल्कुल साइड के अंदर ही अपना ट्रांसफ़र केस लगा हुआ है, जिसको अपन ट्रांसफ़र केस बोलते हैं, या ट्रांसफ़र बॉक्स भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसका मकसद जो होता है वो होता है 4x4 बनाने का, कि जब भी हमारी कन्वेंशनल ड्राइव है, ये देखिए कन्वेंशनल ड्राइव है, जब भी हमारे को हाईवे पे व्हीकल को चलाना है तो ये 4x2 ये चलेगा, 4 व्हील्स और 2 व्हील्स आर ड्राइविंग व्हील। तो ये जो पीछे की पावर जा रही है, ये पीछे पावर सप्लाई हो रही है, और इसी के थ्रू अपन डिफरेंशियल के थ्रू दोनों व्हील को हम पावर सप्लाई कर देते हैं 4x2 के अंदर, 4x2 के अंदर। लेकिन जब हमारे यहाँ 4x4 बनाने का होता है व्हीकल को, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम एक और लीवर होता है, गियर बॉक्स के पास एक और लीवर होता है, उस लीवर से हम एंगेज कर देते हैं, तो वो पावर जो गियर बॉक्स से ट्रांसफ़र बॉक्स में आ जाती है, और ट्रांसफ़र बॉक्स से यहाँ पीछे चली जाती है, राइट। ये गियर बॉक्स के थ्रू ट्रांसफ़र बॉक्स में, और ट्रांसफ़र बॉक्स के थ्रू फिर आगे वाले डिफरेंशियल के अंदर चली जाती है, और आगे वाले डिफरेंशियल से फिर वो आगे वाले फ्रंट व्हील में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका मकसद जो है वो ये है कि जब भी हमारी सरफेस जो है उस पर अगर रफनेस ज़्यादा है, उस पर झाड़ियाँ ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा उस पर कोई प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स ज़्यादा हैं, और उनको पार करने के लिए अपन को व्हीकल बनाना है, तो अपन 4x4 व्हीकल बनाएंगे, जिसमें चारों व्हील जो हैं वो ड्राइविंग व्हील कहलाते हैं। और ऐसे में अपन को टॉर्क जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और हाई टॉर्क की वजह से चारों व्हील जो है वो अच्छी तरह झाड़ियों के अंदर और कटीले उसके अंदर चल सकते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये किस तरह के व्हीकल में यूज़ होता है, ये मिलिट्री व्हीकल में होता है। आर्मी के जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर अपन इस वाले व्हीकल्स को 4x4 को इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन व्हीकल जो होते हैं, जो पहाड़ी पे चढ़ाने वाले व्हीकल्स होते हैं, उसके अंदर अपन इसको यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, तो JCB वगैरह है या रोड रोलर है, ऐसे हैवी व्हीकल में अपन इसको यूज़ करते हैं 4x4 को। इसके अलावा रेसिंग कार के अंदर अपन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम इसको जो इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर भी अपन इसको मिलिट्री वाले व्हीकल जो होते हैं उसके अंदर भी अपन इसको यूज़ करते हैं, आर्मी वाले, मिलिट्री वाले। और अगर अपन एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस इसके ऑल व्हील ड्राइव के ये है कि अगर कोई गाड़ी में फंस जाती है, खाई में फंस जाती है, तो उसको आसानी से अपन इसके थ्रू निकाला जा सकता है। इस 4x4 अपन गाड़ी को बना लेंगे, जिसमें टॉर्क जो है वो आगे की तरफ भी सप्लाई होगा, और उस टॉर्क की सहायता से अपन उसको डिच में से या खाई में से अपन गाड़ी को
निकाल सकते हैं। तो एडवांटेजेस भी इसके बहुत ज़्यादा हैं 4x4 के, और डिसएडवांटेज भी है कि एक तो हायर कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि दो डिफरेंशियल हो गए, एक ट्रांसफर बॉक्स हो गया और एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ा और 2 शाफ्ट लगानी पड़ी प्रोपेलर, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। रनिंग कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा आती है क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि 2 डिफरेंशियल है, दोनों तरफ पावर दे रहे हैं, टॉर्क हमारे को ज़्यादा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमारे को एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है जिसको अपन, और इसकी वजह से जो हमारा माइलेज है वो कम आता है। लो स्पीड में जब अपन 4x4 एंगेज कर देते हैं तो स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है 4x4 के अंदर और टॉर्क बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन अपन को 4x4 वहाँ हम बनाते हैं जहाँ पर हाईवे ना हो और मिट्टी हो, झाड़ियाँ हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर गाड़ियों के फंसने के चांसेस ज़्यादा हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि 4x4 बना देते हैं, जिससे हमारे को टॉर्क ज़्यादा मिलता है, और जब टॉर्क ज़्यादा मिलता है तो स्पीड हमारी कम हो जाती है। अब टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ये देखिए टॉर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम, कि जब भी हमारी आरपीएम जो है वो बढ़ेगी तो हमारा टॉर्क है वो कम होगा, और जब हमारी आरपीएम कम होगी तो जो हमारा टॉर्क है वो बढ़ेगा। ये इन दोनों के जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल, रिवर्स रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तो इसके अंदर जब भी हमारा टॉर्क बढ़ता है तो आरपीएम कम हो जाता है, तो ऐसे में गाड़ी धीरे हो जाती है, तो उसको लो स्पीड बोलते हैं अपन। ये जो है उसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि 2 डिफरेंशियल, 2 प्रोपेलर शाफ्ट और एक ट्रांसफर केस इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो टॉर्क है वो हमारे को बहुत अच्छा मिलता है और हैवी टॉर्क मिलता है, जिसको अपन कहीं भी ऐसी जगह हो, माउंटेन पे चढ़ना हो या और कोई दूसरी जटिल समस्या हो, वहाँ पर अपन इसको बना सकते हैं। तो ये है 4 व्हील ड्राइव का पूरा फंक्शन जो आपने देखा। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार इसको बुक में से भी देखने की कोशिश करेंगे, और इनके अलावा भी एडवांटेजेस और हो सकते हैं इनके अलावा भी इनके एडवांटेज हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया एडवांटेज हाई टॉर्क जो है वो मिलेगा इसमें, और स्कीडिंग इसमें कम होगी क्योंकि चारों व्हील को अपन टॉर्क दे रहे हैं, तो इसमें फिसलन का सवाल इसमें कम उठता है। तो अगर अपन छोटी मोटी चीज़ों से देखें तो इसमें एडवांटेजेस ही ज़्यादा हैं विथ रेस्पेक्ट टू डिसएडवांटेज। तो यहाँ पर जो है वो अपन ये ध्यान रखेंगे कि हमारा 4x4 कब बनाना है और 4x2 हमारे को कन्वेंशनल कब रखना है, इसको ये ड्राइवर के हाथ में होता है, और लीवर भी जो ट्रांसफ़र केस का होता है वो ड्राइवर के बगल में ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इजीली कि किस तरीके से ये चेसिस के लेआउट का व्हीकल होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।